जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ना तो डिफरेंट होगी, क्वालिटी भी लो होगी। अच्छा, वीडियो बेसिकली इसलिए मैंने लगाई है क्योंकि मैंने ना अपना टिकटॉक एक बनाया था यूके के अंदर। तो उसके ऊपर ना मैंने बड़ी डिटेल में वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ एवरी सिंगल प्लेटफ़ॉर्म, कि जितने प्लेटफ़ॉर्म है ना, ईबे है, ओन बाय है, एट्सी है, ठीक है, अमेज़न है। हर प्लेटफ़ॉर्म का फ़ायदा, नुकसान, उसके इन्स एंड आउट्स, जो चीज़ें आपको ना पता है, ना कभी सुनी होंगी। इन वीडियोज़ में वो सारा कुछ था, पर इनके ऊपर व्यूज़ नहीं आए क्योंकि यूके का अकाउंट था मेरा। तो उसने ना यूके की ऑडियंस को ही वीडियोज़ दिखाई हैं मेरी, तो उसका फ़ायदा नहीं हुआ। अभी मैं नया टिकटॉक एक बना रहा हूँ, जो पाकिस्तानी टिकटॉक होगा, पाकिस्तान की टारगेट ऑडियंस ही होगी, क्योंकि मेरा कंटेंट पाकिस्तानियों के लिए है। जो यूके बैठा है, उसके पास तो दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ने उसको प्रोवाइड कर दी है, अपनी कंपनी वो बना सकते हैं, हर चीज़ वो देख सकते हैं। वीडियोज़ आर स्टिल, मतलब सारों के लिए वीडियो मेरी जो होती है ना, जो मेरी वीडियोज़ है ना, वो तो ज़ाहिर-सी बात है अप्लाई सब पे करती हैं, बट फिर भी हमारी टारगेट ऑडियंस जो है मेजॉरिटी, वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जिनको सिखाने वाला कोई नहीं है, राइट गाइडेंस नहीं है, राइट जो है ना, राइट ट्यूटर्स नहीं है, सारे चूरन बेचने वाले बैठे हैं। तो ख़ैर थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, वीडियो तो है ना बड़ी लो क्वालिटी की होंगी, फुल 16:9 की रेज़ोल्यूशन भी नहीं है क्योंकि मोबाइल पे रिकॉर्ड हुई हुई हैं, वो टिकटॉक की वीडियोज़ हैं। तो मैंने कहा चलें, आप लोगों का फ़ायदा ही है, सुनना ही है आपने, मैंने कौन-सा उसमें कोई विजुअली कोई चीज़ देखने वाली है, आपने सुनना ही है तो अच्छी खासी आपको गाइडेंस मिलेगी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई लोग, आज आपको ना मैं बताता हूँ ऐसे कॉन्सेप्ट के एज़ ए न्यू ड्रॉप शिपर या न्यू ई कॉमर्स में जो बंदा आया उसको कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए, कौन से पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कोई एक तो नहीं है। ईबे है, अमेज़न है, टिकटॉक है, एटसी है, ओन बाय है, 5 हैं। आप अली एक्सप्रेस पे भी काम कर सकते हैं, अगर जिनको करना आता है वो अली एक्सप्रेस पे भी बेचते हैं चीज़ें, टीमू पे भी आप चीज़ें बेच सकते हैं। मकारी है, आप वालमार्ट पे भी, लिमिटेड कंपनी पे वालमार्ट भी बन जाता है, जिनको बनाना आता है उन्होंने वो भी बनाए हुए हैं यूएसए में। तो 7-8 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो काम किस पे करे बंदा, किस पे ना करे, क्योंकि इसके हर किसी प्लेटफॉर्म के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और अपने अपने नुकसान भी हैं। अच्छा जी, शुरू करते हैं। सबसे पहला ईबे से ना, अगर आप न्यू हैं ई कॉमर्स में, चाहे आप अपना अकाउंट है पाकिस्तान में बैठे हुए या आपके क्लाइंट है, किसी का भी है, सारी बात है। मेरे एक्सपीरियंस में सालों के जो क्लाइंट्स भी अगर आप ले कहीं से ढूंढ लेते हैं ना, बहुत सारे ग्रुप्स हैं फेसबुक पे जहाँ से आप क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। तो ज़्यादातर क्लाइंट्स के ऊपर सारी बात है, उनको भी आप पे ट्रस्ट नहीं होता, आपको उन पर ट्रस्ट नहीं होता कि आपको होएगा ये महीने का मुझे पैसे देगा नहीं देगा। उसे ये है कि कैश बंदे को काम आता है नहीं आता। तो बजट का इशू भी बहुत ज़्यादा होता है यूके में या यूएसए में, जो क्लाइंट्स बैठे हुए हैं। सारी बात है, वर्किंग क्लास पीपल है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इसीलिए वो ईबे, अमेज़न वगैरह की फील्ड में आते हैं ना, क्योंकि पैसे तो नहीं है उनके पास कि थ्रोपल मनी जिसे कहते हैं, कि आपके साथ वो मिलके जिस बंदे को वो जानते ही नहीं है, जो बंदा फैसलाबाद में बैठा हुआ है, जो वीए है, उसके ऊपर ट्रस्ट करके वो 10,000 की इन्वेस्टमेंट करने से रहे। अगर उनके पास पैसे होंगे भी, वो तब भी आप ये बोलेंगे मेरे पास 500 है, मेरे पास 600 है, या 1000 में से ना 1000 की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अच्छा, ईबे का मैं आपको बताता हूँ कि टिल कपल ऑफ मंथ्स अगो ईबे के ऊपर जुगाड़ सिस्टम था। वो जुगाड़ ये था कि ईबे के ऊपर आपने ऑर्डर जितने भी लिए हैं ना, जो थोड़े बहुत ईबे इस्टेब्लिश हो जाते हैं, महीना डेढ़ 2-3 गुजर जाता है उनको, ठीक है। आप साथ साथ बाइक व्यू भी इंजॉय करें, क्योंकि मैं लंबे रूट पे जा रहा हूँ। मैंने कहते हैं रास्ते में ना कुछ वीडियोस बना देते हैं अवामुन्नास की। अवामुन्नास। अच्छा, मैं कह रहा था कि जो ईबे के ऊपर जुगाड़ सिस्टम ये था, आपने अगर आज 1000 पाउंड की भी सेल ली है ना, अभी क्या हुआ है यहाँ पे 11 बज के 10 हुए हैं, ठीक है। रात के 12 बजे तक आपने फर्ज करो 10,000 की भी सेल ले ली है, रात के 12:30 बजे आपके बैंक में होंगे सारे के सारे पैसे, क्योंकि डेली पे आउट का सिस्टम था ईबे के ऊपर। कुछ अकाउंट्स पे अभी भी होगा, हमारे 1-2 अकाउंट्स हैं जिन पे है, ठीक है। अब उसका फ़ायदा हमें ये था कि आपने 10,000 में से जारी बात है अपने सप्लायर्स को आगे पे करना है, चाहे ड्रॉप शिपिंग करनी है, चाहे होल सेल कर रहे हो, या रियल आर्बिट्राज, ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं। तो फ़र्ज़ करें आपकी जो कॉस्ट है वो 8,000 है, आपने 8,000 उन पैसों में से उठाए, सप्लायर को पकड़ा दिए। 2,000 का आपका जो प्रॉफिट बनता था वो आपके बैंक में आ गया डेली के डेली, ठीक है। तो ये बंदे वो जुगाड़ था। अब मेरे पास जितने क्लाइंट्स हैं अभी तक, हम सालों से काम करते आ रहे हैं, यकीन माने लाखों पाउंड्स की सेल्स जनरेट हुई हुई हैं, करोड़ों के उनकी सेल्स हैं, प्रॉफिट भी 20-30% है मैक्सिमम, क्योंकि हमारी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं। और उनका जो है ना फ्री जुगाड़ था, किसी एक क्लाइंट का 1 रुपया भी आज तक मैंने नहीं लगवाया किसी ईबे प्लेटफॉर्म पे ना, कि आप अपनी जेब से जो है काम करें, या अपनी जेब से जो है ना आप इन्वेस्टमेंट करें प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इसका बहुत फ़ायदा था।
अब इसके नुकसानात भी बहुत हैं। नुकसानात इसके ये थे कि जो पाकिस्तानी ऑब्वियसली पाकिस्तानी अवाम है माशाअल्लाह, इनका तो कुछ हो नहीं सकता, इन्होंने इसके भी जुगाड़ निकाले हुए थे कि जो है जनाब सेल ली और पाकिस्तानी एलटीडी के ऊपर पाकिस्तानी जो है ना करते ये थे, पाकिस्तानी एलटीडी के ऊपर ईबे बनाया जैसे तैसे करके जुगाड़ी सिस्टम। कुछ अर्सा ईबे के ऊपर जेन्युइन सेल्स ली, ईबे को ट्रस्ट अपने पे बिल्ड करवाया कि ठीक है यार हम अच्छे सेलर हैं। ईबे ने जब बताना ठीक है आज के बाद हम आपको डेली पे आउट देंगे, इन्होंने यार करोड़ों की लाखों की सेल्स उठानी और रातों रात डेली पे आउट लेना और गायब। जब ईबे पाकिस्तान से आने से रहा, पाकिस्तान आके FIA को क्या बोलेगा जी ये बंदा फलाने चौक जुमा में जरैन है दिन जाके लब के ले आओ, तो वो तो निकालने से रहे। उसका फिर ईबे ने एक ही हल निकाला है कि भाई चाहे आप बायर अकाउंट है, चाहे आपका बिजनेस अकाउंट है, चाहे आपका न्यू अकाउंट है, चाहे आप 10 साल से बेच रहे हो, चाहे आप 30 साल से बेच रहे हो, हर एक बंदा जो है पहले आइटम को डिलीवर करवाएगा और फुल ट्रैकिंग सिस्टम के साथ डिलीवर करवाएगा और फिर हम आपको पैसे देंगे। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक उन्होंने किया है, क्योंकि जितने फ्रॉडिये थे ना उनको हो गया पत्ता साफ इस तरह हो गया कि मतलब अभी भी फ्रॉड करने वाले तो कर ही लेंगे। और क्योंकि उनका सीन ये है कि उन्होंने आपको आइटम पहले डिलीवर कराना है, ट्रैकिंग लगाएंगे, ट्रैकिंग शो करवाएगी कि आइटम डिलीवर हुआ है और उसी एड्रेस पे डिलीवर हुआ है जिसका जो कस्टमर का एड्रेस है, फिर आपको ईबे ने पैसे देने हैं। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल आजकल के ये अपडेट है, ऑफिशियल अपडेट ईबे का ये चल रहा है। अगर हमारे पास 100 ईबे के अकाउंट्स हैं ना, उनमें से 99 अकाउंट्स ऐसे हैं जो डेली मतलब 100 अकाउंट्स डेली पे आउट्स में थे, अब 99 ऐसे हो गए हैं कि भाई पहले डिलीवर कराओ फिर पैसे देंगे। एक अकाउंट अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है जो मेरा अपना है, जिसके ऊपर ना वो अभी भी डेली पे आउट्स पे है, और हालांकि वो अकाउंट 2-3 बार बंद भी हुआ है। MC11 लगा था उसके ऊपर 3 बार और तीनों बार मैंने खुद ही खुलवा लिया था, और फिर भी उसके ऊपर 3 बार MC11 लगने के बावजूद वो अकाउंट अभी भी डेली पे आउट्स पे है। तो वो इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर मतलब लाखों की सेल्स हैं, वो VAT रजिस्टर्ड अकाउंट है, वो बहुत पुराना अकाउंट है। अब एक और दोस्त है मेरा, वो 15 साल से ईबे पे सेलिंग कर रहा है, ठीक है, वो भी स्टॉक का काम करता है, UK में होता है इधर ही, तो उसकी भी लाखों में सेल्स हैं, VAT रजिस्टर्ड है वो। पर ये है कि उसका जो अकाउंट है उसको उन्होंने कर दिया भाई कि पहले आप आइटम डिलीवर कराओ और ट्रैकिंग के साथ लगाओ, फिर हम आपको जो है ना पैसे देंगे। तो अब वो भी ना उसका भी जो जुगाड़ सिस्टम चल रहा था डेली पे आउट्स वाला, वो भी ख़त्म हो गया उसका। तो अच्छा, ईबे के बेनिफिट्स और नुकसान में आपको बता रहा था कि अगर ईबे अभी इस वक्त 2025 में अक्टूबर के महीने से आगे मैं बात कर रहा हूँ, जिसने ईबे पे काम करना है तो उस बंदे के पास रिड्यूस स्पीड, अच्छा उसके पास जो है ना कम से कम भी 500,000 पाउंड होंगे तभी जाके वो ड्रॉप शिपिंग कर सकता है। अगर उसने स्टॉक का काम करना है तब भी पैसे होंगे तो करेगा ना। और मज़े की बात ये, चाहे आप ड्रॉप शिपिंग करो चाहे स्टॉक का काम करो, जो जुगाड़ी सिस्टम थे ना, फेक ट्रैकिंग लगा दी, वो तो हो गया सिस्टम ख़त्म। अब आप ट्रैकिंग पूरी लगाओगे, वैलिड ट्रैकिंग, जो आइटम शो करवाएगी कहाँ से उठा और डिलीवर कहाँ पे हुआ। फिर ईबे के AI सिस्टम जो कसीनी है उसने वहाँ क्या डिलीवर करना उस ऑर्डर को, फिर आपके पैसे निकलेंगे। अब जो जुगाड़ी सिस्टम है वो हो गया ख़त्म। तो आपको इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। अब कोई भी बंदा अक्टूबर 2025 के बाद में वीडियो ऐसी बनाता है ना, मतलब क्लिक बेट करने के लिए आपको, कि जो है सर आप जो है ना क्या कहते हैं उसे, यार 1 मिनट, यहाँ पे मैंने टर्न लेनी थी, मैं भूल ही ना जाऊँ, पता लगेगा 4 घंटे बाद फिर घूम के वापस आओ। अच्छा ठीक है जी, अच्छा ये रोड बड़े मज़े की है। अच्छा मैं कह रहा था बेसिकली कि ईबे का अब बेनिफिट या नुकसान ये है, नुकसान तो खैर अब ये हो गया कि अब आप जुगाड़ नहीं लगा सकते, मैं उसका जो फ्रॉड वाला सीन था वो भी ख़त्म हो गया, डेली पे आउट्स भी ख़त्म हो गए हैं, और अब पैसे हैं तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। पर ईबे का फ़ायदा ये है कि आप 500-600 से शुरू कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते हो। ठीक है, मैं जितने प्लेटफॉर्म्स हैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास कंपनी UK की है, आप उसके ऊपर प्लेटफॉर्म सारे बना के रखो, काम आप ईबे से शुरू करो, क्योंकि ईबे ईजी टू लर्न है। ईबे के ऊपर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, मेरे यूट्यूब पे हज़ारों यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूब पे वीडियोस पड़ेंगे, ईबे के रिलेटेड बहुत कंटेंट है। अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल जाए अच्छे तरीके से सिखाने वाला, या आप सीखने वाले भी हो, तो ईबे आप आसानी से सीख सकते हो, ईबे आप आराम से शुरू कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, और ईबे का बेसिक प्लेटफॉर्म है जी अमेज़ॉन, मोस्ट फेमस अमेज़ॉन FBA के ऊपर लोगों ने वीडियोस बना बना के ऐसा आवाम को लूटा हुआ है, कोर्स बेच रहे हैं 400-500 पाउंड का जी, अमेज़ॉन FBA करेंगे। किसी को आइडिया भी है भी नहीं कि अमेज़ॉन FBA होता क्या है। अब अमेज़ॉन का सीन ये है सर कि अमेज़ॉन, पहली बात तो ये है कि आप UK या USA वगैरह खुद बैठे होने चाहिए, रेजिडेंसी वगैरह आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट वगैरह, तभी जाके वो वेरीफाई होते हैं। ठीक है, मतलब पाकिस्तानी बेस्ड अगर आप अमेज़ॉन बना भी लेते हो ना, बहुत रिस्क है कि उसके ऊपर वो 100% ठोकेंगे कि अकाउंट बंद करो इसका ना, क्योंकि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी जिस नाम भी एक मतलब फ्रॉड का है।
मैं खुद पाकिस्तान से हूँ, पर मैं भी ये मानता हूँ कि पाकिस्तानी कौम भाई इंतहाई फ्रॉडिया कौम है। गौरों में ये हरकतें नहीं हैं जो पाकिस्तानियों में हरकतें हैं ना, कि ये फेक ट्रैकिंग लगा दो, पैसे लेके भाग जाओ। जो किया था मियाँ चन्नू वालों ने अमेज़ॉन के साथ, अमेज़ॉन के भी 4 चांद नज़र आए थे उसके बाद कि भाई पाकिस्तान में आज के बाद नहीं हमने आना। ठीक है, तो अच्छा अमेज़ॉन के ऊपर भी अगर आपने काम करने हैं तो उसके नुकसानात ही नुकसानात हैं। मेरे एक्सपीरियंस में आज तक अमेज़ॉन से फ़ायदा होते मैंने नहीं देखा किसी को। होंगे, ये नहीं है कि नहीं है, जो काम कर रहे हैं ना बहुत पुराने हैं, जिनका प्रॉपर एक सेटअप है, तो उनका फ़ायदा हो रहा है, बट वो सारी बात तो आपको कभी बताएंगे नहीं। यकीन माने मैं इस फील्ड में इतने सालों से हूँ, अमेज़ॉन भी हम अभी भी कर रहे हैं अमेज़ॉन, बट आई वुड से कि अमेज़ॉन के नज़दीक से भी कोई बंदा ना गुजरे। जो बंदे ना जिसको ईबे आज तक चलाना नहीं आया, वो तो अमेज़ॉन दूर 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 तक मतलब बात भी नहीं कर रहे अमेज़ॉन के बारे में। अमेज़ॉन का जनाब ये सीन है कि अमेज़ॉन पे मेजॉरिटी चीज़ें बिकती हैं ब्रांड्स की, और हर बंदा भी सारी बात है ब्रांड के चक्करों में आता है कि भाई मैं कोई शैम्पू बेच लूँ, मैं कोई सीरम बेच लूँ, मैं कोई ब्रांड की चीज़ बेच लूँ, तो मुझे जो है ना सेल्स आएंगी। सारी बात है अगर कोलगेट आप बेचना चाहते हो, उसकी मतलब 2 लाख 3 लाख महीने की सेल्स हैं कम अज़ कम भी, तो वो सारी बात तो आपको भी आएंगी। हर बंदा चाहता है कि भाई मैं भी बेचूँ, मेरा भी प्रॉफिट बने, बट उसका एक प्रॉपर चैनल है, उसका प्रॉपर एक सिस्टम है कि आपने अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड्स के अप्रूवल्स किस तरह लेके चीज़ें बेचनी है। अब इसका मैं आपको सीन बताता हूँ, मार्केट में बैठे हैं बहुत सारे फ्रॉडिये। एक फ्रॉडिये को तो मैं खुद जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की लानत पड़े उस पर, बट उसका सीन ये है जनाब कि ये आपको अप्रोच करते हैं या आप इन्हें अप्रोच करते हैं कि आप हमारा अमेज़ॉन अकाउंट चला दें। तो ये क्या करेंगे, अमेज़ॉन का कोई भी ब्रांड चूज़ करेंगे, फर्स्ट करो एक कोलगेट ही ले लो, कोलगेट की ये फेक इनवॉइस बनाएंगे, फेक इनवॉइस अमेज़ॉन को सबमिट करवा के ना वो आपका ब्रांड ऑन गेट करवा देंगे कि आप कोलगेट बेच सकते हो। अच्छा जी, अमेज़ॉन की नज़रों में सारी बात है फेक इनवॉइस भी इनकी इतनी हाई लेवल की सोफिस्टिकेटेड किस्म की होगी कि अमेज़ॉन का सिस्टम भी परेशान हो जाएगा कि ये इनवॉइस कहाँ से आई है, पर वो प्रूव कर देगा आपको, टेम्परेरीली आपको प्रूव करेगा कि ठीक है बेच लो। अच्छा, फिर आपने वो क्या करेंगे, वो चाइना से, नॉर्थ कोरिया से, आगे पीछे से जो है ना, या साउथ कोरिया से कोलगेट की A++ कॉपीज़ वो मंगवाएंगे। A+ कॉपीज़ हैं कि इतनी एग्जैक्ट सेम वो चीज़ होगी कि ब्रांड खुद बोल सकता है कि ये फेक है, एक नॉर्मल इंसान नहीं कह सकता कि आइटम फेक है। ठीक है, मैं आपको कोलगेट की एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ी वियर्ड है कोलगेट का, तो खैर किसी को नहीं पता लगेगा, पर शैम्पूज कह लो, परफ्यूम्स कह लो, आवाम को पता होता है भाई कि शैम्पू का टेक्सचर इस तरह का होता है, या परफ्यूम की स्मेल कैसी होती है, या सीरम का कलर किस तरह का होता है, आवाम को पता होता है, आवाम चूतियाँ नहीं बैठी है। तो अच्छा, ये बेचेंगे, दबा दबा के बेचेंगे, आपको कहेंगे 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर दें, बहुत प्रॉफिट है, देखें जी ब्रांड अप्रूवल भी हो गया हमारा, ये है वो है। आपने कहना जी ठीक है, आप शुरू कर दोगे काम इनके साथ। अच्छा, जैसे ही आपकी सारी चीज़ें बिक जाएंगी, अमेज़ॉन को भी तसल्ली होगी जी ठीक है, बंदा रच गया, उन बंदे ने ना 10,000 की सेल उठा ली है, अमेज़ॉन ने साथ ही ठोकना आपका अकाउंट डीएक्टिवेट, चलो जनाब इन्वाइसें ले आओ, एक एक चीज़ें जो आपने बेची है ना इन्वाइसें ले आओ। हालांकि आपने पहले उसको एक फेक इनवॉइस दे के ब्रांड खुलवा के फिर चीज़ें बेची हैं। ठीक है, टेक्निकली उसके पास ऑलरेडी इनवॉइस है, अब चूँकि उस आपने चीज़ें बेची हैं, उसने डबल मेक श्योर करना है जो आपने बेची हैं आपने जेन्युइन बेची हैं। ठीक है, वो पहले सारी बात है 15 दिन 20 दिन तो आपको पैसे ही नहीं देगा, रिजर्व में रखेगा और होल्ड में रखेगा जब तक उसके आइटम डिलीवर नहीं होते, कस्टमर को 14-15 दिन मिल नहीं जाते रिटर्न खोलने के लिए। तो अच्छा, आपको अमेज़ॉन इनवॉइसें मांगनी है। अच्छा, अब आप चाहे जरा मर्जी बूटा पट लो, जहाँ मर्जी से ऊपर से आओ, नीचे से आओ, सज्जे खब्बे से आओ, अमेज़ॉन आपका अकाउंट खोल दे, आपने मेरी मूछें मूंद देंगे आगे। अमेज़ॉन नहीं अब आपका अकाउंट खोलता। ठीक है, क्योंकि अमेज़ॉन को पहले दिन से पता आप फेक काम करने जा रहे हो, उनको एक मौका मिला आपके पैसे दबने का, उन्होंने दब लिए। अब आप वही सेम इनवॉइस जो अमेज़ॉन ने 10 दिन पहले अप्रूव की थी, सेम इनवॉइस वर्ड बाय वर्ड आप वही कॉपी पेस्ट कर दो, अमेज़ॉन जो मर्जी कर लो आपका अकाउंट नहीं अप्रूव करेगा। चाहे आप जाके ब्रांड से जेन्युइन अप्रूवल भी लेके आ जाओ, अमेज़ॉन ने आपका अकाउंट तब भी नहीं खोलना। ठीक है, तो इस सिनेरियो में ये होना है कि आपकी टाइम फिश, पैसे आपके सारे गायब, और जो बंदा बैठा हुआ था चौक जुम्मा फैसलाबाद में, जिसके कहने पे आपने ये चबली मारी है, उस बंदे ने करना आपको ब्लॉक। ठीक है, और उसका फायदा कहीं ना कहीं हो गया होगा। सारी बात, आपने अगर 10,000 की इन्वेंट्री ली है ना, तो ट्रस्ट में 7,000 की इन्वेंट्री आई होगी, 3,000 उसका कमीशन होगा बीच में। ठीक है, वो पैसे अपने बना चुके हैं, उन्होंने फिर भावें काला करो तो भावें जो मर्जी करो, उसने नहीं उठानी, वो बंदा गायब। तो ये मोस्ट कॉमन फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान में, जो मेरे साथ खुद मेरे सामने हुए हैं, हमारे साथ हुए हैं, मेरे जानने वालों को हुए हैं। तो ये फ्रॉड तो जनाब मतलब पीक पे है। अच्छा जी, मैं कह रहा था कि अमेज़ॉन का ना, अच्छा मैं बेसिकली थोड़ा आगे भी पीछे भी निकल गया हूँ वीडियो बनाते बनाते कि फ्रॉड्स वगैरह कैसे होते हैं। अच्छा, एक एडिशन करता हूँ इस वीडियो में
कि मैं आपको साथ ये भी बताता हूँ कि सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ना क्या मिथ्स हैं और क्या फ्रॉड्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। ये वीडियो सारे वर्चुअल असिस्टेंट्स और स्टूडेंट्स और जो नए हैं मार्केट में, और या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बैठे हुए हैं, जिनको मतलब ज़रूरत है वर्चुअल असिस्टेंट्स वगैरह की पाकिस्तान में कि हमारा कोई बिजनेस संभाल दे, तो ये आपके लिए भी एक वार्निंग वाली वीडियो समझ लें कि मार्केट में ऐसा फ्रॉड, ऐसी किस्म का फ्रॉड है कि आप होश बंदे के उड़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं सालों साल हो गए हमें इस फील्ड में, तो मैं आपको सारे बता सकता हूँ कि मार्केट में ना क्या क्या फ्रॉड ये कर रहे हैं हरकतें। अमेज़ॉन की तो मैंने एक मोटी ऊपर से आपको एक फिल्म बता दी है कि अमेज़ॉन इस तरह मतलब फ्रॉड, अमेज़ॉन खुद भी बहुत बड़ा फ्रॉड ही है, डोंट गेट मी रॉन्ग। और जो बाकी बंदे बैठे हैं वो तो भाई अल्लाह ही अल्लाह। तो साथ साथ देखें जी माशाल्लाह व्यू भी अच्छे हैं। स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न स्कॉटलैंड हम आज जा रहे हैं घूमने, तो मैंने कहा चलो रास्ते में वीडियो इसे। तो अच्छा, अमेज़ॉन के ऊपर ना डिफरेंट किस्म के वर्किंग मॉडल्स हैं। अच्छा, अब ये भी उनके लिए सेक्शन है जिन्होंने मतलब काम कर सीखना है कि अमेज़ॉन पे चलता क्या है। अमेज़ॉन पे ड्रॉप शिपिंग तो आप सीरियस नहीं कर सकते, ड्रॉप शिपिंग इलीगल है, अमेज़ॉन की पॉलिसीज के अगेंस्ट है। और ड्रॉप शिपिंग करते आप पकड़े जाओ, आपके ना वो पैसे देंगे ना आपका अकाउंट खुलेगा। और जो बंदा आपको ये मंजन बेच के कह रहे हैं ना जी मैं तो ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, मैं लाखों पाउंड कमा रहा हूँ, उसे बोलो गेट टू फक। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग ना अलाउड है, ना ड्रॉप शिपिंग को करने देते हैं और ना करनी चाहिए आपको। ठीक है। अच्छा, दूसरा मॉडल आता है जी ऑनलाइन आर्बिट्राज जिसे कहते हैं, आई थिंक रिटेल आर्बिट्राज जिसे कहते हैं। अच्छा, रिटेल आर्बिट्राज के अंदर ही वर्ड रिटेल है। रिटेल एज इन कि आप रिटेलर से जाके चीज़ खरीदोगे, किसी भी ब्रांड की हो सकती है, नॉन ब्रांड भी हो सकती है, और वो आप अमेज़ॉन पे बेचोगे। ये बेसिकली जो मैंने आपको पहले एक फ्रॉड बताया ना कि वो आप चाइना की कॉपियाँ बेच रहे हो, ये उसका थोड़ा सा जेन्युइन वर्जन है। जेन्युइन वर्जन है दिन बेचा फर्स्ट करो आपने, फिर भी कॉल बेटा। यूके में मैं फॉर एग्जाम्पल कि मैं यूके में रहता हूँ, मैं यूके की एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। यहाँ पे रिटेलर्स हैं बड़े बड़े, टेस्को है, आस्डा, पता नहीं यार क्या कहते हैं उसे, कॉस्टको, और बहुत सारे जो बूट्स, बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जहाँ से जाके आप दुनिया जान के हर किस्म का ब्रांड उठा सकते हो। B&M अगर आप गए हो तो दुनिया का कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो B&M से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोई शैम्पू, कोई सीरम, कोई कंडीशनर, कोलगेट, कोई परफ्यूम, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ से आपको नहीं मिलेगी, और वो 100,000% जेन्युइन चीज़ होगी। ठीक है, चीज़ भी जेन्युइन है, ली भी आपने जेन्युइन जगह से है, रिटेलर से। अगर आप उनकी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाके ऑर्डर प्लेस करते हो ना, तो आपको इनवॉइस भी साथ मिलेगी। ठीक है, कि आपने इनवॉइस का भी एक अलग टॉपिक है कि आपने इनवॉइस किस तरह के लिए लेनी होती है, किस डिटेल्स के ऊपर लेनी होती है जो एक्सेप्टेबल बाय अमेज़ॉन है। आपको इनवॉइस भी मिलेगी। आप जो है ना वही इनवॉइस अगर दे के उसको अमेज़ॉन को चीज़ बेचते हो ना, अमेज़ॉन आपको अनगेट भी कर देता है। आप चीज़ें बेचोगे, जेन्युइन भी होंगी, कंप्लेंट्स भी नहीं आएंगी, कुछ भी नहीं होगा, बेचते रहोगे। काफ़ी अर्सा ही दुनिया का ना जुगाड़ चलता रहता है अनलेस एंड अनटिल जो ब्रांड होते हैं ना, मेजॉरिटी केसेस में जैसे आप 100, 150, 200 बेचते हो ना उनका ब्रांड का आइटम, उनको उनके ऑथराइजेशन के तो बगैर आप बेच रहे हो ना। बेशक आप जेन्युइन चीज़ बेच रहे हो, बट यू आर स्टिल सेलिंग इट विदाउट देयर परमिशन। तो उन्होंने भाई साहब आपको ठोकना सीधा इनोसेंसिटी क्लेम। ठीक है, वो बेसिकली ये सॉफ्ट क्लेम होगा कि भाई इनवॉइसें दो, आपने रिटेल इनवॉइसें देनी है, उन्होंने मानी कोई नहीं। फिर वही बात होगी कि जो इनवॉइसें लेके उन्होंने आपको अनगेट किया है वही इनवॉइस आप वो नहीं मानेंगे। उन्होंने आपको कोट कर देना है अपनी पॉलिसीज के अंदर जहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि रिटेल इनवॉइसेज आर नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, क्योंकि आप रिटेलर से चीज़ खरीद के अमेज़ॉन पे नहीं बेच सकते, अमेज़ॉन की पॉलिसीज के ये भी खिलाफ है। ठीक है, वो क्यों खिलाफ है? क्योंकि बेच आप बेशक 100% जेन्युइन चीज़ रहे हो, बट आप ब्रांड ओनर की परमिशन के अगेंस्ट बेच रहे हो। ठीक है, अब ब्रांड ओनर आपसे पूछेगा या अमेज़ॉन भी पूछेगा, तो उसका फिर यही हाल हो सकता है यार कि देखो चीज़ें हमारी जेन्युइन है, हमने बूट से लेके बेची हैं। तो अमेज़ॉन ये है कि एटलीस्ट आपका अकाउंट तो नहीं बंद करेगा, बट इन मेजॉरिटी केसेस की आपकी लिस्टिंग उड़ा देगा। अगर ब्रांड ने भी आप पे IP लगाई है ना, तो आप जब उस पर ये क्लैरिफाई कर दो कि यार कि मैंने फॉर करो बूट से लेके चीज़ बेची है, जेन्युइन इनवॉइस है, वो वेरीफाई कर लेगा बूट से कि यार क्या ये जेन्युइन इनवॉइस है, वो जेन्युइन निकलेगी, वो आपको कुछ कहेंगे नहीं। तो आपका ये है कि एटलीस्ट लिस्टिंग बढ़ा देंगे। बट दिस मॉडल ऑल्सो एक रिलायबल स्टेबल इनकम के लिए नहीं है कि बंदा बोले ना कि मैं सालों साल रिटेल आर्बिट्राज ही करता रहूँगा। कुछ होंगे ऐसे वो वीडियो देख के कह रहे होंगे सर आपको पता ही नहीं है, हम तो सालों साल कर रहे हैं। उतना सुकून करो, जब या तो आप पे एक लीगल केस आएगा डायरेक्टली सीधा या आपका अमेज़ॉन अकाउंट ही उड़ाएगा। अच्छा जी, सेफेस्ट मॉडल दो ही है,
अमेज़न पे ना काम करने के लिए और लॉन्ग टर्म काम करने के लिए, और दोनों में इंतहाई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, मतलब अन्य पैसे। पहला मॉडल है कि प्राइवेट लेबल का, कि आप ज़ाहिर बात है चाइना से अपने पहले तो प्रोडक्ट हंटिंग करोगे, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट निकालोगे जो मार्केट में गैप है या मार्केट में कोई इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हो, प्रोडक्ट की हंटिंग करोगे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाओगे, अपना ब्रांड उस पर चिपकाओगे, अपना ब्रांड रजिस्टर करोगे, ट्रेडमार्क करोगे, अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री में जाके अपना ब्रांड रजिस्टर करवाओगे, पैसे लगेंगे अच्छे खासे आपके और दबा के लगेंगे इस प्रोसेस में, और फिर आप जाके 1000 पीस, 2000 पीस, 4000 पीस जो भी मिनिमम MOQ होगा चाइना फैक्ट्री का, उनसे मैन्युफैक्चरिंग करवानी है ना आपने अपने ब्रांड के नाम पे। प्राइवेट लेवल से वो कहते हैं कि मेरा लेबल लगेगा उस पर, मेरा ब्रांड चिपकेगा, तो वो अच्छे खासे पैसे लगेंगे उसमें। इसमें ये है कि ह्यूज रिस्क है कि आपके दबा के पैसे लगेंगे, और बाद में जब वो चीज़ यूके आ जाएगी, आप या तो खुद उसका शिपमेंट करोगे, FBM या FBA करोगे, ठीक है, उसके ऊपर मार्केटिंग के पैसे लगेंगे दबा के आपके, और अच्छे खासे पैसे अमेज़न को खिलाओगे, फिर जाकर थोड़े थोड़े करके अमेज़न आपको ऑर्डर ला के देगा। फिर मतलब 6, 7, 8, 9 महीने अमेज़न को अगर आपने लगातार प्रॉपर तरीके से कैंपेन्स चला के पैसा खिलाया, तो फिर अमेज़न आपको सेल्स ला के देगा। बट ये है कि अगर ये सिस्टम चल जाए किसी का, ठीक है, इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ पेशेंस, ठीक है, अच्छी खासी पेशेंस इसमें चाहिए, और आपको जो है ना अच्छा खासा पैसा चाहिए, और अच्छी खासी अमेज़न की लीगल पॉलिसीज़ की, यूके लॉज, ट्रेडमार्क लॉज और पेटेंट लॉज, और प्रॉपर चीज़ें आपको लीगल तरीके से लेके चलने की ज़रूरत है, फिर जाके आपका प्राइवेट लेबल जो है ना चलेगा। और पैसा तो अन्ना पैसा इस पे लगता है, ठीक है, तो वो छोटा मोटा जो न्यू ई कॉमर्स में आ रहा है वो तो जो मतलब रह नहीं दो। दूसरा और फाइनल इसके ऊपर जो है ना लेजिटिमेट प्रोसेस, वो है होल सेल का, जो सारे आपको कहते हैं होल सेल करें, अमेज़न FBA करें, हमारे से सीखें। होल सेल FBA का सीन ये है, बात फिर वही बात आ गई कोलगेट पे, आपने बेचना फॉर एग्जांपल कोलगेट ही है। अब लेजिटिमेट वे ये है कि आप एक कंपनी बनाओगे USA में, UK में, उस कंपनी के ऊपर एक डोमेन लोगे, डोमेन का भी आप कोशिश करो कि नाम वही हो, फर्ज करो ABC लिमिटेड वाली कंपनी का नाम है, डोमेन का नाम भी ABC ही होना चाहिए, ABC लिमिटेड आगे .co, .uk, .com, जो भी इस तरह का ही नाम होना चाहिए कि इट शुड मेक सेंस। आप एक डमी वेबसाइट बनाओगे, डमी वेबसाइट के ऊपर आप कुछ प्रोडक्ट्स लगा दोगे, फर्ज करो आप कोई टिश्यू पेपर बेच रहे हो, क्या आईफोन केबल बेच रहे हो, इस तरह की चीज़ें ना, एक आपने उसको लेजिटिमेट लुक देनी है, पेमेंट गेटवे वगैरह कोई अटैच करोगे। डमी वेबसाइट आपकी डमी इसलिए चाहिए आपको कि उसके साथ डोमेन के साथ आपकी प्रोफेशनल ईमेल भी आएगी, ठीक है, या आपने लेनी पड़ेगी। प्रोफेशनल ईमेल होगी कि ABC लिमिटेड आगे @support.com या जो भी इस तरह का ना, कि आपको प्रोफेशनल ईमेल चाहिए। प्रोफेशनल ईमेल से जाके अब आप कोलगेट को करोगे प्रॉपर ईमेल में आप अपना नाम, पता, कंपनी का नाम, सारा कुछ दोगे, ठीक है, उन्हें बोलोगे यार कि मेरा नाम यासिर है, इस कंपनी का मैं डायरेक्टर हूँ, इतने सालों से हम ई-कॉमर्स कर रहे हैं, हमारा ये एक्सपीरियंस है, ये हमारा अमेज़न का अकाउंट है, हम जो है ना कोलगेट की ऑथराइजेशन चाहते हैं, हम कोलगेट बेचना चाहते हैं, हम आपसे जो है ना शुरू में 20,000 पाउंड या 10,000 पाउंड का होलसेल माल खरीदेंगे, या आप हमें खुद बता दें कि आपका MOQ क्या है, आपके MOQ के अकॉर्डिंग हम आपसे चीज़ खरीद लेंगे, ठीक है। ये लेजिटिमेट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू आप कोलगेट को ईमेल करोगे, आप दुनिया जान के सेंसोडाइन, कोई सीरम, कोई परफ्यूम, जो भी आपने प्रोडक्ट हंटिंग करके रखी होगी कि यार ये टॉप का आपके ब्रांड्स हैं, या ये ब्रांड ऐसे हैं जिनमें सेलर्स कम है, हमें भी आने की इजाज़त मिल सकती है, तो अच्छी सेल्स वाले ब्रांड्स को ना आप ये ईमेल करोगे सबको प्रॉपर प्रोफेशनल वे में। फिर उनमें से 100 में से कोई एक अदा आपको जवाब देगा, वो भी ठीक है यार यासिर साहब, आप जो है ना हमें ये डॉक्यूमेंट पहली बात है भेजें, प्रूफ ऑफ ID, प्रूफ ऑफ एड्रेस, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं वो, और दूसरा कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे। अगर VAT रजिस्टर्ड हो आप, फिर तो मतलब वो सोने पे सुहागा हो गया, वो आपको लाजमी मतलब रीच आउट करेंगे, जो कि VAT रजिस्टर्ड जब बनना है ना, तो उसके साथ मतलब टैग लग गया कि यार VAT रजिस्टर्ड है, एक प्रॉपर लेजिटिमेट बिजनेस है ये, ठीक है। तो अच्छा जी, वो आपको रीच आउट करेंगे, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको बताएंगे। फर्स्ट अगर एक ब्रांड आता है वो आपको कहता है ठीक है मेरे से यार 10,000 पाउंड का स्टॉक आप बाय करो, तो मैं आपको जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सारा कुछ दूंगा और आप चीज़ मेरे से ले लो। आप फिर उसको कहोगे ठीक है, वेल एंड गुड, आप जो है ना पहले हमें ऑथराइजेशन लेटर बना के दें, हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स भेजें साइन करके, और हम यहाँ साइन करेंगे जिन टर्म्स में ये लिखा होगा कि आज के बाद हम आपके ऑथराइज्ड ही सेलर हैं और आप हमें ऑथराइज कर रहे हो अमेज़न पे बेचने के लिए। आपने टर्म्स एंड कंडीशन लाजमी साइन करवानी है उनसे, ठीक है, वरना बाद में वही मुकर जाए तो आप क्या उखाड़ लोगे, ब्रांड है ना। तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लीगल लाजमी होना चाहिए कि अगर बाद में कुछ होता है तो आप उनको केस कर सको।
टर्म्स भी आ गई, वो आपको बोलेंगे ठीक है हम आपको ऑथराइजेशन लेटर भी देते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस की साइन कर लेंगे। अच्छा वो बोलेंगे ठीक है आप भाई आप 10,000 का ऑर्डर प्लेस करो, आप 10,000 पाउंड का ऑर्डर प्लेस कर दोगे और वो आपके बिजनेस पे आके डिलीवर हो जाएगा माल सारा। वो माल जो है ना आप अमेज़ॉन को भेज के अमेज़ॉन को डॉक्यूमेंट्स सारी बात आप सबमिट करवाओगे, ये जो कोलगेट्स आपको मिलेंगे, ऑथराइजेशन लेटर्स, इनवॉइस वगैरह सारा कुछ, और फिर वो आप बेशक बेचते रहो जो मर्जी करो। फिर आपके ना कभी आईपी लगेगी, ना कस्टमर कंप्लेंट्स आएंगी, ना अमेज़ॉन आपको कुछ बोलेगा। अमेज़ॉन अगर आपको कुछ बोलता भी है तो आपके पास अब इनवॉइस भी है जेन्युइन और आपको ऑथराइजेशन लेटर भी है जेन्युइन, ठीक है। तो ये फिर आप अमेज़ॉन को दे के आप अपनी चीज़ को ना रीइंस्टेट करवा सकते हो, ठीक है। और इसमें यह है कि आपका ब्रांड भी हेल्प आउट कर सकते हैं अमेज़ॉन की ईमेल करने में या कॉल करने में कि यार ये बंदे के ऊपर आईपी अकाउंट के ऊपर आईपी लगी हुई है हमारे ब्रांड की, ये बंदा हमारा ही रीसेलर है तो आप इसको कर दो, वो कर देते हैं। बट यू मस्ट हैव रियली गुड रिलेशंस विद ब्रांड्स के जो इस हद तक आपके लिए जा सकें। जो बड़े बड़े सेलर्स होते हैं ना, लाखों पाउंड्स की जो परचेजिंग करते हैं, उनके अकाउंट भी कभी बंद होते हैं क्योंकि उनके ब्रांड के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। वो ब्रांड्स भी एक दो ही बेच रहे होते हैं, अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनके साथ, एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं उनके पास उनकी चीज़ बेचने के, और ब्रांड्स भी उनकी भी हेल्प आउट करते हैं कि यार ठीक है ये हमारा माल ले रहा है, हम हमारी भी सारी बात सेल इसी की वजह से आ रही है, तो वो फिर आपकी चीज़ जो है ना बिकती रहती है और सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। तो लेजिटिमेट वे मतलब यही है। और मैं इसके भी कौन आपको बता दूं, कौन इसमें ये है होलसेल में जो मर्जी बंदा आपको चूरन मंजन बेचने की कोशिश करे, 100 में से आपको 2 बंदों ने भी रिप्लाई कर दिया ना तो ये समझो आपकी ईद है। जिस 100 ब्रांड्स को अगर आप ईमेल करोगे ना तो उसमें से आपको कोई बहुत कम का रिप्लाई आएगा, ठीक है। और जो रिप्लाई कर भी देंगे ना आपको, तो उन्होंने सबसे पहले चीज़ ही यही मेंशन करनी होती है, भाई हम आपको ऑथराइजेशन देंगे, सारा कुछ देंगे, बशर्ते ये कि आप अमेज़ॉन पे सेलिंग नहीं करोगे। जितने ब्रांड्स हैं ना आज तक मेरी नॉलेज में आई ये चीज़, अमेज़ॉन से उनको इंतहाई नफरत है। अमेज़ॉन पे वो चाहते हैं कि हमारी चीज़ जो है ना बिके, ठीक है। और अगर जो बिक भी रही है ना, वो इतने बड़े सेलर्स को देते हैं अपने राइट्स जो लाखों पाउंड मिलियन पाउंड की परचेजिंग करते हैं उनके साथ। वो छोटे मोटे बंदे को कभी मुंह भी नहीं लगाएंगे जो कह रहा है जी 1000 पाउंड का माल दे दो, 2000 का माल दे दो, उन्हें क्या फ़ायदा आपको 1000 पाउंड की चीज़ देने का, ठीक है। वो कहते हैं कीड़ा मकोड़ा है इसलिए साइड पे लाओ, तो वो आपको बोलेंगे ठीक है यार हम आपको दे देते हैं, पर ये टालने का तरीका अगले का ना कि हाँ ठीक है हम आपको देते हैं इजाज़त, आप जो है ना अमेज़ॉन पे ना बेचना। तो बंदा फिर कहता है मैं उन्हें अमेज़ॉन पे बेचना है, इसी अगर आप नहीं इजाज़त दे रहे तो फिर खली वाली, तो बंदा भी कहता है चलो रहने दो। तो ये भी ना बहुत प्रोज एंड कॉन्स हैं अमेज़ॉन के भी कि वो टालने में बहुत माहिर है। बहुत मुश्किल से ना बहुत एक्सपीरियंस बंदा अगर आपको कोई मिल जाए, कोई टकर जाए, ठीक है, जो आपको किसी ब्रांड से ना परमिशन लेके दे दे कि हाँ ठीक है आप आज के बाद हमारा माल बेच लो, पर वो भी ना अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू होगा। टिकटॉक पे चाइनीज प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक आसानी से बन जाता है। एक कंपनी के ऊपर आप 5 टिकटॉक एट अ टाइम बना सकते हैं। मेरी कंपनी से 3-3, 4-4 टिकटॉक बने हुए हैं पर कंपनी पे, ठीक है। और टिकटॉक बनाना बहुत आसान है। टिकटॉक आप पाकिस्तानी डायरेक्टर है ना अगर, तो वो भी बना सकता है अपना। अगर एलटीडी किसी की है तो पाकिस्तानी डायरेक्टर या ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर या मतलब कोई भी नॉन रेजिडेंट ऑफ यूके अगर कंपनी यूके में बना के बैठा हुआ है तो वो भी अपना टिकटॉक बना सकता है। टिकटॉक सेटअप करना बहुत आसान है, टिकटॉक पर काम करना बहुत आसान है। मेरे यूट्यूब चैनल पे फुल डिटेल वीडियोस जो है ना भरी पड़ी हैं कि टिकटॉक पे कैसे काम करना है, किस तरह नहीं। तो अच्छा, टिकटॉक के फ़ायदे नुकसान की अगर मैं बात करूँ, टिकटॉक का फ़ायदा ये है कि टिकटॉक पे सेल लेना भी आसान है। टिकटॉक आपके फ़ायदा नंबर 1 कभी पैसे नहीं खाएगा, चाहे आपका अकाउंट बंद हो गया ना 3 महीने बाद पैसे आपके बैंक में। अच्छा, ईबे का भी एक फ़ायदा मैं आपको बताऊँ, मैंने आगे भूल गया। ईबे का फ़ायदा, सबसे बड़ा ईबे का फ़ायदा मेरी नज़र में ये है, अगर आपके 2 लाख पाउंड की सेल भी आपने ली है, आपका अकाउंट बंद हो गया है, MC011 लग गया है, MC09 तो नहीं लगेगा इस स्टेज पे, MC011 ही लगेगा। आप अपील करते हो, अपील भी आपकी रिजेक्ट हो गई है, वो 3 महीने के अंदर अंदर जो रिटर्न होने होंगे, जो केसेस खुलेंगे, जो आपने सारा कुछ सॉर्ट आउट कर दिया है, जो पैसे बच गए पीछे अकाउंट में विदिन 3 मंथ्स, ठीक है, वो आपको ऑटोमेटिकली पैसे जो है ना आपके बैंक में दे देंगे। उनकी ना मिलने करने की ज़रूरत है, ना उनको ईमेल्स करने की ज़रूरत है, वो आपको पैसे खुद दे देंगे। सेम सिनारियो इस टिकटॉक, अगर टिकटॉक किसी भी वजूहत की वजह से आपका टिकटॉक बंद कर देता है, ठीक है, हो सकता है रीज़न काफ़ी होता है। मेरा एक टिकटॉक बंद हो गया था, फजूल में बंद किया था उन्होंने, तो उसका ये है कि आप 3 मंथ्स के एग्जैक्ट 3 मंथ्स के अगले दिन 91 डे को बैंक में सारे पैसे आपके होंगे टिकटॉक के भी। अगर कोई कहता है आपको नहीं टिकटॉक से पैसे नहीं आते तो वो लंबी छोड़ रहा है। टिकटॉक की अपनी पॉलिसी के अंडर है ये चीज़ कि हम आपके पैसे कभी भी निकाल सकते, क्योंकि वो यूके का प्लेटफॉर्म ही नहीं है, चाइनीज़ है, और चाइनीज़ में है दुनिया में सबसे आगे कौम ही चीनी है। तो चीनियों में ये फ्रॉड नहीं है कि हमने जो है ना अपने सेलर्स के पैसे खाने हैं, वो वैसे ही पूरी दुनिया के अमीर से ही करते हैं, ठीक है। तो अच्छा
कम कर लें। मैं क्या कह रहा था कि टिकटॉक का, अच्छा टिकटॉक के नुकसानात की अगर मैं बात करूं तो टिकटॉक का जो पोटेंशियल है ना, टिकटॉक का पोटेंशियल तब आप टिकटॉक को फुल पोटेंशियल के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो अगर टिकटॉक के ऊपर आप वीडियोस, कंटेंट इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू या अपने क्रिएटर बनवा के वीडियोस पुश करो। टिकटॉक पे 90% सेलर्स जो हैं वो चाइनीज़ बैठे हुए हैं, उनको आप कम्पीट ही नहीं कर सकते। नुकसान सबसे बड़ा टिकटॉक का ये है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग भी करनी है ना, आपने फर्ज करो आप एक आईफोन केवल ड्रॉप शिप करना चाहते हो, 6 पाउंड का आप बेचना चाहते हो, सेम एग्जैक्ट चीज़ 2 पाउंड की टिकटॉक पे ऑलरेडी लगी हुई है। आप उस बंदे को बीट कर ही नहीं सकते क्योंकि 90% वो चीनी खुद बैठे हुए हैं और चाइनी जो सेलर है ना, उनको ये अलाउड है कि वो चाइना में बैठ के अपनी कंपनी रजिस्टर करके वर्ल्ड वाइड टिकटॉक जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे वो अपनी शॉप चला सकते हैं चाइना में बैठे हुए। ठीक है, तो चाइना में बैठ के वो ज़ाहिर बात है उनकी सोर्सिंग भी कम, उनकी शिपिंग भी कम, तो इंटरनेशनल शिपिंग भी अलाउड है उन्हें। तो वो चाइना से बैठ के आपको ना डायरेक्टली कम्पीट कर रहे हैं, आप उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। प्राइसेस पे कम्पीट आप नहीं कर सकते चीनी सेलर को। अच्छा, दूसरा सीन ये है कि 99% जो सेल्स आती हैं टिकटॉक पे वो आती हैं जनाब वीडियोस की वजह से, जो आप टिकटॉक पे खुद बनाते हो अपने आइटम्स की, या आप इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे के, कोई इंसेंटिवाइज करके, कोई उनको कमीशन दे के उनसे वीडियोस बनवाते हो, या आप किसी फाइवर वगैरह बंदे को हायर करके, या अपनी टीम भी आपकी अगर है कोई इन्फ्लुएंसर्स वगैरह की लड़कियाँ रखी हुई हैं, आपने लड़के रखे हुए हैं, उनसे बनवा के वीडियोस अपलोड करते हो। क्योंकि टिकटॉक पे कोई भी रैंडम वीडियो वायरल हो जाती है एकदम से। तो अगर फर्स्ट अगर आप एक आईफोन केबल बेच रहे हो, आपने 15 वीडियोस उसकी बनवाई हैं इन्फ्लुएंसर से कि आईफोन केबल बहुत अच्छी है, बहुत तेज़ है, ये है वो है, जो भी, तो उनमें से एक आधी वीडियो वायरल होगी आपकी, और आपके पास अगर 10,000 आईफोन केबलें भी पड़ी थी ना, सुबह उठो के सारी बिक जाएगी। टिकटॉक का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। पर उसका नुकसान ये है कि जो हमारे जैसे बंदे हैं जिनका पास पहली बात तो पैसे कौन इतने, वो स्टॉक लेके बैठ जाएँ, और जो है ना टिकटॉक पे वीडियोस बनवाने के लिए भी ज़्यादा बात पैसे लगते हैं। और अगर आप इन्फ्लुएंसर्स को भी सैंपल्स भेजते हो, सैंपल भेजने में भी आपके पैसे लगते हैं। ठीक है, और अगर ऑर्डर ना आए तो ज़्यादा बात है, फर्स्ट करो 100 पाउंड के आपने सैंपल भेजे हैं इन्फ्लुएंसर्स को वीडियोस बनाने के लिए, ऑर्डर ही नहीं आते हैं, वो 100 पाउंड तो आपको गए। ठीक है, तो ये कोई शर्तिया बात तो नहीं है ना। अगर आपने 10 सैंपल भेज दिए हैं 10 बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, वो वीडियो भी बना देंगे। ये तो किसी किताब में नहीं लिखा कि वो 10 की 10 वीडियो वायरल होंगी या उन 10 में से कोई एक वीडियो भी वायरल होगी। तो ये तो फिर किस्मत या नसीब वाला हिसाब है, तो कोई शर्तिया बात नहीं है। पर टिकटॉक का ना फ़ायदा ही फ़ायदा है मेरे हिसाब में, नुकसान तो टिकटॉक का कोई नहीं है। अच्छा, और इजी टू सेटअप है टिकटॉक पे। आप ईबे से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, टिकटॉक पे आप अमेजॉन FBM सेलर से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। टिकटॉक कहता है कि भाई पहले ट्रैकिंग दो, आइटम डिलीवर कराओ, फिर मैं 14 दिन बाद आपको पैसे दूंगा। अगर जो पुराने सेलर हो जाते हैं, अच्छे सेलर हो जाते हैं, उनको कहता है ठीक है आप डिलीवरी कराओ, मैं आपको 3 दिन के बाद पैसे दे देता हूँ। ठीक है, तो टिकटॉक तो मतलब इस हिसाब में ठीक है। टिकटॉक की कस्टमर सर्विस भी ठीक है मेरे हिसाब से, रिटर्न मैनेज भी हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, मतलब नुकसान नहीं आपका होता। और अच्छा, दूसरी बात रही टिकटॉक के नुकसान की। टिकटॉक का नुकसान, टिकटॉक का नुकसान मेरी नज़र में सिर्फ इतना ही है कि क्योंकि आप उसको फुल पोटेंशियल के हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते। जो एक नॉर्मल ड्रॉप शिपर बंदा है जिसके पास बजट ही 1000 पाउंड का है, वो टिकटॉक पे कितने सारे मतलब सैंपल भेज लेगा या स्टॉक खरीद लेगा। टिकटॉक पे अगर आपने काम करना है तो मैं प्रॉपर इसकी वीडियोस मेरे यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, और किसी ने अगर सीखना भी आया तो हमारा टिकटॉक का कोर्स लॉन्च हो रहा है 1 नवंबर से, उसकी 30,000 फीस है। और अगर आपने प्रॉपर टिकटॉक सीखना है जिसमें हम A to Z सब सिखाएंगे, टिकटॉक पर ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, टिकटॉक पे स्टॉक का काम कैसे करना है, टिकटॉक पे एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है, A to Z सब हम सिखाएंगे। तो वो अगर किसी ने सीखना है तो मोस्ट वेलकम। आप मुझे हम आ जाते हैं जी ओन बाय। अच्छा, ओन बाय मैं आपको बताऊँ दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड का प्लेटफॉर्म ही ओन बाय है। अमेजोन भी कुछ भी नहीं है। अमेजोन तो फिर मतलब आपको जवाब तो देता है ना। ओन बाय पे आप काम नहीं करें तो आपके हाथ में बेहतर है। ओन बाय का अकाउंट बनाना भी मुश्किल है। ओन बाय का अकाउंट बनाने की भी शर्त है कि आप जो है ना आप किसी और प्लेटफॉर्म पे पहले सेल कर रहे हो। जैसा ईबे पे फर्स्ट करो आप सेल कर रहे हो, आपके 50 रिव्यूज़ हैं, अगर आपके 50 जेन्युइन रिव्यूज़ हैं और वो भी 4.7 या 4.6 रेटिंग से ज़्यादा की हैं, तो फिर जाके आपका ओन बाय अप्रूव होता है। ओन बाय अप्रूव आपका हो भी गया ना। अच्छा, ओन बाय के ऊपर अभी तक की रिसेंट की जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मेरी उस पर लाखों पाउंड्स की सेल है। अब ये डोंट गेट मी रॉन्ग कि मैंने ओन बाय किया ही नहीं है। हमारे 20+ ओन बाय अकाउंट से लाखों पाउंड्स की सेल्स हैं उनके। अभी हमने सब बंद कर दिए हैं, A to Z सब 0 सेल्स हैं। एक अकाउंट भी हमने ओन बाय का नहीं चलाना। ओन बाय का सर सीन ये है कि ओन बाय के ऊपर 99.9% जो चीज़ें बिक रही हैं वो सब ब्रांड्स हैं, वेल नोन ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। शैम्पूज, कंडीशनर, सीरम, कोलगेट, ब्रिटा मैक्स,
एनी ब्रांड यू कैन इमेजिन वो ऑन बाय पे है। अच्छा, सोने से सुहागा ये कि अगर वो ब्रांड की चीज़ अमेजोन पे 40 की बिक रही है ना, जो जेन्युइन प्राइस है, पीछे से 35 की मिली, आगे बंदा 45 का बेच रहा है, वही एग्जैक्ट चीज़ ऑन बाय पे 6 पाउंड की बिक रही है। ठीक है, सारे के सारे चीनी बैठे हुए हैं, सारे पाकिस्तानी फ्रॉडिया वहाँ बैठे हुए हैं, जितना पाकिस्तानी फैसलाबादी मुल्तानी फ्रॉडिया ना, सब ऑन बाय पे बैठे हुए हैं या बैठे हुए थे। करेक्ट मैं ये भी आपको स्टोरी सुनाता हूँ। जो अब बैठे हुए थे, ये बैठे हुए थे कब तक? दिसंबर लास्ट ईयर तक या जनवरी तक बैठे हुए थे। ठीक है। अच्छा, अब उसका सीन ये था कि सारों ने ब्रांड्स की चीज़ें लगा दी, क्योंकि ऑन बाय की ना ड्यू डिलीजेंस या कंप्लायंस कोई नहीं है, ना वो इनवाइसें मांगता है, ना वो आपसे कोई ब्रांड अप्रूवल मांगता है। वो कहता है बस लिस्टिंग करो तो काम छिट के रखो। तो उसका फ़ायदा उठाया जितने फ्रॉडिये बैठे हुए दुनिया भर में। उन्होंने क्या किया जी, ब्रांड कोलगेट है, ओरिजिनल चीज़ 10 की मिलती है, इन्होंने वो चीज़ दी 50 पैसे की चाइना से, बेची जाओ दबा दबा के बेची है इन्होंने। जब कस्टमर को कंप्लेन करता है उसको रिफंड कर देना, कस्टमर कहता है आइटम फेक है, उसको रिफंड कर देना। ठीक है, आपका प्रॉफिट इतना हो रहा है तो वो रिफंड करके अपना रिकवर कर देते हैं। ठीक है, तो ऑन बाय पे ये था। ऑन बाय पे ड्रॉप शिपिंग आप नहीं कर सकते। वही बात है कि सारे लगा के 2-2 पाउंड की चीज़ें बैठे हुए, क्या डोनर ड्रॉप शिप करें। ड्रॉप शिपिंग होती है कि आप वाइट लेबल, जेनेरिक आइटम्स, ऑर्गेनिक आइटम ड्रॉप शिपिंग करते हो। ब्रांड की चीज़ें तो ड्रॉप शिप होती है, तो वो चीज़ें अमेज़न ऑन बाय पे बिकती नहीं है। मतलब छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना, ऑर्गेनिक घर की चीज़ें, डिश वाशर, मतलब डिश क्लीनर, कोई मतलब कोई किचन की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें नहीं बिकती ऑन बाय के ऊपर। ठीक है, और ब्रांड्स बिकते थे सारे। और क्योंकि हम ये चीज़ें बेचते नहीं हैं, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का सीन है, बड़ी बड़ी चीज़ें हमारी हज़ार पाउंड्स की, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से ना कि कौन से एक बेच रहा है, कौन जेन्युइन बेच रहा है, क्योंकि हमारी वो चीज़ें ही नहीं है, हमारे पास अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, दूसरा सीन ऑन बाय का ये कि लास्ट ईयर ऑन बाय ने क्या किया, ऑन बाय ने अगर 10,000 सेलर थे ना उनके, उनमें से 9,000 जो है ना फारिग किए। जितने पाकिस्तानी फ्रॉडिये थे, जिस पे उनको शक था, जिसके पास उनको था ना कि ये बंदा जो है ना कोई 2 नंबर काम कर रहा है, तो उन सब के अकाउंट उड़ा दिए उन्होंने, चलो निकलो। तो उन सब से उन्होंने चीज़ें मांगी हैं, डॉक्यूमेंट्स दो, कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स दो, जो है ना आप हमें इनवाइसें दो, आप हमें ये दो, आप हमें वो दो। और मेरी बात है, सारे फ्रॉडिये बैठे थे, उनको अब कहाँ से देने थे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स, सारे फारिग। तो अब अच्छा ऑन बाय का बेसिकली यही मैं बता रहा था कि उन्होंने ना सारे अकाउंट किए बंद लोगों के, तो उन लोगों को किसी का भी अकाउंट नहीं खुला। अब ऑन बाय की जो ऑफिशियल सबसे बड़ा डाउन साइड ऑफ ऑन बाय ये है कि ऑन बाय पे एक तो जो जेनेरिक चीज़ आप बेच नहीं सकते। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग कर ही नहीं सकते, कर सकते हो पर वो भी ये है कि आप फेक चीज़ें बेचोगे तभी सेल आएगी, वरना कोई नहीं आनी। तो दूसरा ये कि ऑन बाय जो है ना, अगर आपका अकाउंट बंद हो जाए, कस्टमर सर्विस ऑन बाय की नॉन एग्जिस्टेंट है। नॉन एग्जिस्टेंट एज इन कि अगर आप आज उनका एक ईमेल करते हो, 3 महीने बाद जाकर उनका रिप्लाई आएगा आपको। ठीक है, तो वो फिर उनको उस रिप्लाई का आप रिप्लाई दोगे, फिर अगले 3 महीने फिर वेट करो उनके जवाब का। तो अगर आपने फर्स्ट बार अकाउंट बंद, हमारे भी ना, जो मैंने बताया ना, हमारे पास अकाउंट से, मेरे पास तकरीबन 10-15 अकाउंट मेरे थे, मेरे क्लाइंट्स आगे उनके अकाउंट से, मेरे पार्टनर्स हैं, मेरे आगे से दोस्त हैं, हमारे पास मिल मिला के ना मतलब 30-40 ऑन बाय के अकाउंट्स थे। ठीक है, ऑन बाय के अकाउंट्स हमारे सारे के सारे उन्होंने किए बंद, A to Z सब अकाउंट बंद। हमारे भी उन्होंने इसलिए बंद किए हैं कि यार कि जो आप बाइक्स एंड स्कूटर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो ना, इनके हमें डॉक्यूमेंट्स दो। उन्होंने हमारे से हज़ारों किस्म के डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। ठीक है, एक एक चीज़ उन्होंने मांगी है, हमें अपनी बैटरी की रिपोर्ट्स दो। अच्छा, बैटरी का टेस्ट किसने की, अब जिस फैक्ट्री से वो टेस्ट हुई है उस फैक्ट्री का पता दो, अपने सारे सप्लायर्स की एक डिटेल दो, सारे सप्लायर्स के कॉन्टैक्ट्स, ईमेल्स, उनके यूके का एड्रेस, उनके EU का एड्रेस, उनके जो है ना चाइना का एड्रेस, उनकी फैक्ट्री का एड्रेस। उन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसी चीज़ें हमारे से मांगी हैं, तो बंदे कानों में तो धुएं निकल गए थे। बट ये है कि मेरे पास तो खैर सारी चीज़ें हैं, मैंने उनको सारा कुछ दिया है। और कम से कम भी 3-4 महीने बाद जाके उन्होंने हमारे अकाउंट में जो पैसे फंसे हुए थे ना, तो कुछ किस अकाउंट में 12,000 फंसे हुए थे, किसी में 18,000 फंसे हुए थे। अभी भी 2 अकाउंट मेरे रहते हैं जो भी, जिनमें से पैसे नहीं निकले। एक में 6,000 फंसे हुए हैं, एक में 3,000 फंसे हुए हैं। और मतलब इस तरह के करके 1.5 लाख पाउंड हमारा ऑन बाय फंसा गया था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास चीज़ें जेन्युइन थी, हम जेन्युइन लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हमारे पैसे तो स्लोली करके निकल रहे हैं। अब जो बाकी जो थे 9,000 बंदे, उनमें से किसी एक बंदे का भी पैसा नहीं दिया ऑन बाय ने। ऑन बाय पहली बात करता ही कोई नहीं ईमेल का रिप्लाई, अगर ईमेल का रिप्लाई भी वो करेगा तो आगे से आपको ये कहता है कि आपने ये 100 ब्रांड्स बेचे थे, सबकी इनवॉइसें ले आओ, सबके ऑथेंटिकेशन लेटर ले आओ, बस चलो काम तमाम थोड़ा। तो जैसे ही आपके पास तो कुछ भी नहीं होगा, आप उन्हें जो मर्जी करो, माफिया माजरत जो मर्जी टोपी ड्रामे जो मर्जी कह लो, उन्होंने नहीं खोलना आपका अकाउंट। ठीक है,
तो वो फिर आपको बोलेंगे यार देखें हम परमानेंटली अकाउंट आपका बंद कर रहे हैं, हमारा ये फाइनल फैसला है। आज के बाद आगे से ये लिखा आता है डोंट रिप्लाई टू अस अगेन, ना हम आपकी ईमेल पढ़ेंगे ना हमने आपको कोई जवाब देना है। नीचे लिखा होता है कि हमारी पॉलिसी के मुताबिक ना 180 डेज के बाद ऑटोमेटिकली आपको पैसे आपके मिल जाएंगे, गिवन दैट आप हमें ये साबित कर दो कि जो चीज़ें आपने बेची हैं ऑथेंटिक थी। ये क्लॉज बीच में ठोक दिया अगलों ने, ठीक है। हमने यहाँ पे रुकना भी है, आपको यहाँ पे व्यू भी दिखाते हैं स्कॉटलैंड का आज साथ साथ। ओ माँ जी थले ना आवे। अच्छा बेसिकली मैं बात भी अपनी ख़त्म कर लूँ जब तक मेरे को पार्किंग यहाँ पे देता है मुझे। तो मैं कह रहा था कि जो है ना वो आपको कहते हैं कि 180 डेज के अंदर अंदर हम आपको पैसे दे देंगे, गिवन दैट कि आप हमें ये साबित कर दो कि आपने जो चीज़ें बेची थी तो वो सारी ऑथेंटिक थी, जेन्युइन थी, उनकी इनवॉइसेस वगैरह। मतलब अगर आपने पैसे भी उनसे लेने हैं तो आपने पहले उन्हें फुल तसल्ली करवानी है कि जो आपने चीज़ें बेची थी वो जेन्युइन थी और सारा कुछ था। मतलब यही है कि रहने दो, आपको कोई नहीं पैसे मिलने, क्योंकि अगर आपके पास जेन्युइन चीज़ें होती, डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो आपका अकाउंट बंद होता, समझ रहे हो। वो पैसे फिर ओन बाय जो है ना किसी को भी पैसे नहीं देता। मेरे आज तक एक्सपीरियंस में हमारे अलावा ओन बाय ने कभी किसी को पैसे नहीं दिए। बहुत मुश्किल है कि 1000 बंदे अगर बंद हुए हैं उनमें से जो है ना 999 को उसने कोई नहीं पैसे देने, किसी एक दे के वो पैसे ना रिलीज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हम बाहर से घूम फिर के आए, अब फिर बनाएंगे वीडियोस।